जैसा कि अपने पिछली वीडियो में देखा कि जिनीशा नींद में मृदु की चंगुल में थी और माँ उसे बार बार हिला रही थी, पर वह नींद से बाहर नहीं आ रही थी। फोन पर डॉक्टर हर्ष ने कहा, हम और खुशी बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं, उसे जागृत रखने की कोशिश करो। अगर वह गहरी नींद में चली गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। अंदर आए डॉक्टर हर्ष। हाथ में मेडिकल किट थी और उनके साथ थी एक रहस्यमय लड़की, खुशी, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट। माँ और नानी दौड़कर उनके पास पहुंची। डॉक्टर हर्ष ने जिनीशा को देखा, उसका माथा छुआ और मशीन से हार्ट बीट चेक की। उन्होंने कहा, धड़कन असामान्य है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। खुशी ने कमरे में नजर दौड़ाई और पांडा खिलौना उठाकर देखा। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक अब भी थी। खुशी बोली, यही दरवाजा है जिससे मृदु इस घर में दाखिल हो रही है। सब लोग घबराए बैठे थे। डॉक्टर हर्ष ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास सिर्फ 2 मौके हैं। पहला प्रयास असफल रहा तो हम एक और कोशिश करेंगे, लेकिन अगर दूसरा भी असफल हुआ तो शायद जिनीशा सपनों की दुनिया में ही रह जाए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ भी करो, मेरी बच्ची को बचा लो। खुशी ने लाल धागा और तांबे का सिक्का निकालकर बोला, मृदु को हराने का एक ही तरीका है। उसने जितने लड्डू दिए हैं उतने का 2 गुना उसे लौटाना होगा। ये मंत्रित लड्डू उसके लिए जहर साबित होंगे, लेकिन इन्हें उसके सामने प्रकट करना आसान नहीं होगा। मैं सपनों में उतरूंगी और वहीं ये सौदा पूरा करूंगी। अब बारी थी पहले प्रयास की। जिनीशा को धीरे धीरे सुलाया गया। डॉक्टर हर्ष ने उसे मॉनिटर से जोड़ा और ऑक्सीजन मास्क लगाया। उन्होंने कहा, मैं शरीर और स्वास्थ्य को स्थिर रखूंगा। खुशी ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और सपनों में प्रवेश किया। सपने में ट्रेन का वही डिब्बा, मगर अब हर सीट पर पांडा बैठे थे। बीच में थी मृदु, अब दानव जैसी मोटी। उसकी हंसी डिब्बे को हिला रही थी। खुशी ने मंत्र पढ़ते हुए काले धुएं से लड्डुओं की थालियां प्रकट की। खा, यही तेरे हिस्से का 2 गुना है। लेकिन मृदु ने जोरदार हंसी छोड़ी। उसने जिनीशा को पकड़ लिया और बोली, ये नियम मेरे हैं, यहां से कोई नहीं लौटेगा। बाहर अचानक मॉनिटर बीप करने लगा। हार्ट रेट गिरने लगी। डॉक्टर हर्ष चिल्लाए, पल्स असामान्य रूप से गिर रही है। उन्होंने तुरंत एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पहला प्रयास असफल रहा। अब दूसरा प्रयास। खुशी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने धूप जलाकर मंत्रों की तीव्रता बढ़ा दी। डॉक्टर हर्ष ने डिफिब्रिलेटर चार्ज किया। उन्होंने कहा, अब एक ही मौका है। विज्ञान और तंत्र को एक साथ इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही खुशी ने सिक्का जिनीशा के माथे पर रखा और मंत्र चिल्लाकर पढ़ा, डॉक्टर हर्ष ने कहा, शॉक। बिजली का झटका जिनीशा के शरीर से गुजरा। मॉनिटर बीप करने लगा। अब सपनों में हजारों शापित लड्डू हवा से मृदु की ओर बढ़ने लगे। वो चीखती रही, नहीं, मुझे और मत खिलाओ। लेकिन अब वो मजबूर थी। लड्डू उसके मुंह में जाते गए। उसका शरीर कांपने लगा, फटने लगा। काले खून की धार निकली और आखिरी चीख के साथ वो राख बनकर उड़ गई। बाहर अचानक मॉनिटर पर तेज बीप आई। लाइन सीधी से वापस उछली। हार्ट रेट सामान्य हो गई। जिनीशा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आंखें खोली। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। डॉक्टर हर्ष ने मुस्कान दी और कहा, विज्ञान और तंत्र दोनों की ताकत ने आज इसे बचा लिया। खुशी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन मुझे शक है मृदु इतनी आसानी से नहीं हारी। कुछ दिनों बाद सबने राहत की सांस ली। परिवार जिनीशा को लेकर सारनाथ एक्सप्रेस से रायपुर लौट रहा था। जिनीशा खेल रही थी। सबको लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन खिड़की से बाहर देखते हुए खुशी अब भी चुप थी। उसकी आंखों में गहरा संदेह था। ट्रेन स्टेशन से निकलती है। खुशी की नजर प्लेटफॉर्म के कोने पर पड़ी।